ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जान है तो जहान में। और जीरो साइज पाने का खुमार केवल मेट्रो शहर में नहीं बल्कि छोटे शहरों की लड़कियों के खूब है। हालांकि हर लड़की स्लिम ट्रिम दिखना चाहती है, लेकिन जीरो साइज पाने की चाहत आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आपने कभी सोचा है? जरूरत से ज्यादा पतले होने के कारण प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है और शरीर से फैट कम करने की वजह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे न केवल आप शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं बल्कि इसका असर आपकी मेमोरी और हार्मोन्स पर भी पड़ता है। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा give it to me, जलवा। क्या बड़े शहर और क्या छोटे शहर लड़कियों पर स्लिम फिगर बनाने का भूत सवार हो गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि जीरो साइज फिगर खतरनाक हो सकता है। जीरो फिगर का क्रेज महंगा पड़ सकता है। जीरो फिगर मानसिक रोग का शिकार बना सकता है। जीरो फिगर शरीर से कमजोर बना सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक जीरो फिगर का क्रेज लड़कियों को कई खतरनाक बीमारियों का शिकार बना रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा पतला होना प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकता है। एक सीमा से ज्यादा की गई डाइटिंग का असर गर्भाशय पर पड़ता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर को हर रोज कम से कम 1600 से 2400 कैलोरीज की जरूरत होती है, लेकिन 1200 से कम कैलोरीज मिलने पर हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों ही शरीर के लिए बेहद जरूरी है। लंबी डाइटिंग की वजह से पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और तब जाकर फैट कम होता है। फैट कम करने के चक्कर में शरीर से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, जो कई बीमारियों की वजह बनती है। इससे एनोरेक्सिया और बुलिमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। मनोचिकित्सकों की माने तो सुंदर दिखने की चाहत में लड़कियां कई मानसिक रोगों का शिकार हो रही हैं। लगातार पतले होने की कोशिश में उनमें हीन भावना आ जाती है। शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। दिमाग के हार्मोन्स पर भी इसका उल्टा असर पड़ता है। जी हाँ, तो देखा आपने कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है जीरो साइज आपका। हालांकि आपके माँ बनने पर भी काफी कुछ असर डाल सकता है। इसके अलावा हमारे साथ अगली कॉलर मनीषा हमसे दिल्ली से जुड़ चुकी है। जी मनीषा, कट चुका है हमारा संपर्क मनीषा से। हाँ, जैसे कि हमने बात की अभी की, लेकिन डॉक्टर अगर बात करें प्रॉपर जीरो साइज फिगर की, कि जरूरी है कि हम जीरो साइज फिगर बनाएं तभी हम अपनी बॉडी को शेप अप में ला सकते हैं, या फिर और क्या क्या तरीके हैं जिससे अपनी बॉडी को शेप अप ला सकते हैं, और क्या कुछ मील होना चाहिए प्रॉपर आपकी डाइट में इसके लिए? देखिए, जीरो साइज अगर आप मेंशन कर रही हैं कि अंडर वेट की तरह से कर रही हैं कि इतना ज़्यादा पतला हो जाए कि प्रॉब्लम फिजिकली, मेंटली और आपकी मेडिकल एस्पेक्ट्स पे आने लगे, तो वो तो हर तरह से गलत है। इसके प्रॉपर डायमेंशंस हैं, हर जगह मेंशन्ड है। एक आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी है, आपका वेस्ट हिप रेशियो है, सब चीज़ें हैं कि आपकी सेंट्रल ओबेसिटी उतनी नहीं होनी चाहिए, जो आजकल रिसेंट कॉन्सेप्ट है हार्ट डिजीजेज में और शुगर के लिए, जिनकी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो कहते हैं एप्पल शेप जो हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक नॉर्मल आजकल जो फॉलो करते हैं, हम एक पैरामीटर फॉलो करते हैं BMI, उसको आप 20 से 25 के बीच में मेंटेन रखें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 20 से कम में तो हम अंडरवेट बोलते हैं। और न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात आ गई, आप कह रही हैं कि क्या क्या हम लोगों को लेना चाहिए, तो फूड पिरामिड में भी हमारे यही कहते हैं, और हम रेगुलर मील में भी यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच, फैट रिच, प्रोटीन हम ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे आप अपने मील से पहले एक प्लेट भर के सैलेड लें। और फ्रूट्स में भी लोग पूछते हैं हमारे पास आके कि लोग फ्रूट खा रहे हैं लेकिन तब भी हमारे वो नहीं हो रहा है, तो आम, चीकू, केला, ये बड़े मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इनकी, और ये शुगर में भी आपके वो करते हैं, और मोटापे को भी ये कम नहीं होने देंगे। कहते हैं कि हमने कैबेज सूप डाइट फॉलो कर ली है, बिल्कुल, और तो वो चीज़ें वो नहीं है। 20 से वो 25 के बीच में आपका BMI रहना चाहिए, बिल्कुल, और अप्रोप्रिएट मिनरल्स, विटामिन्स, और अच्छी मात्रा में आपका बैलेंस न्यूट्रिशन प्रॉपर सुपरविजन के थ्रू रहना चाहिए। विदाउट एक्सरसाइज किसी भी डाइटिंग का कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर सौम्या। और मनप्रीत जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे उन हमारे दर्शकों के लिए जो पागल है जीरो साइज बनाने के लिए, जिन्हें लगता है कि जीरो साइज से ही अपनी बॉडी शेप में ला सकते हैं, या फिर करीना जैसी दिखेंगी तभी वो सुंदर लग सकती हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जीरो फिगर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीडिया के थ्रू जो हम फिल्म स्लैब्स को कॉपी करते हैं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी करते हैं एक अंडर सुपर एक्सपर्ट सुपरविजन की करते हैं।
अगर आपको अच्छा लगना है, जीरो फिगर सिर्फ इसलिए बना जाए अच्छा लगने के लिए, तो आप अपनी डाइट को बैलेंस रख के अपना अच्छी प्रोटीन रिच डाइट खा के अपनी स्किन को ग्लो कर सकती हैं, अपने बॉडी को मेंटेन कर सकती हैं और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जितना आप इसके बारे में सोचेंगे हम पतले नहीं हो रहे हैं तो वो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, वीकनेस, फैटिगेबिलिटी, फेंटिंग, ये सब चीज़ें आपके सिम्टम्स बॉडी में आ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको और नुकसान देगी रेदर देन कि आपको अच्छा लुक दे। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को मेंटेन रखिए, अपनी BMI मेंटेन रखिए, अपने डॉक्टर से कंसर्न करिए, इससे आपकी हेल्थ और फिजिकली मेंटली सब परफेक्ट रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनप्रीत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौम्या जैन हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि जीरो साइज ही नहीं है सिर्फ आपकी बॉडी को स्लिम एंड ट्रिम रखने के लिए, इसके अलावा भी अगर आप अपना प्रॉपर डाइट लेती हैं, प्रॉपर फूड लेती हैं, अपना मील प्रॉपर लेती हैं, अगर अपने BMI को मेंटेन करते हुए अगर आप अपनी बॉडी को शेप देती हैं तो काफ़ी कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है, इवन कि वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो आज के जाने जहान में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़।